दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, बल्कि उससे एक महीने पहले जो उन्होंने बयान देने शुरू किए थे, उससे सारी दुनिया की मार्केट तबाही के कगार पर पहुंच गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से टिट फॉर टैट जैसा मुद्दा उठाकर 100% टैरिफ लगाने की घोषणाएं की थी, उससे पूरी दुनिया का जो स्टॉक मार्केट था चरमरा कर रह गया था। लेकिन दोस्तों, न केवल दुनिया बल्कि भारत में शेयर बाजार एक तरीके से दम तोड़ गया था। हालांकि धीरे धीरे सितंबर 2000 से ही थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की घोषणाओं ने जैसे तूफान ला दिया। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं इस पूरे दौर में समझा कि हर एक आदमी का राजनीति करने का या असर डालने का अपना अपना तरीका होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी एक तरीका है कि सामने वाले को इतना डरा दो, इतना सहमा दो कि वो तुम्हारी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये कई नेताओं का, अधिकारियों का, या जैसे पुलिस वालों का जो स्टाइल होता है, कुछ डोनाल्ड ट्रंप का भी इसी तरीके से है। लेकिन जो इस सारे प्रकरण में जो दूसरी बात निकल कर आई, वो ये है कि इस तरीके के मिजाज का होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बड़े व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं। और जो व्यापारी होता है, उद्योगपति होता है, वो अपने व्यापार को, उद्योग को बढ़ाने के लिए तो जरूर बात करता है, वो फैसले लेता है। जैसे उन्होंने अमेरिका फर्स्ट या इतना इतना टैरिफ लगेगा, वो सब घोषणाएं की और वाकई में उससे सारे देश सहम गए थे। लेकिन दोस्तों, एक्शन का रिएक्शन अवश्य होता है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी, तो दुनिया के देशों ने अपने आप को उसी तरीके से मानसिक तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया। और ये तो आपके सामने है कि जिस तरीके से ग्रीनलैंड, कनाडा और आसपास के सभी देशों ने, चाइना ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप भी भौंचक के रह गए। और जो उसके रिएक्शन आए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से अमेरिका का शेयर बाजार धड़ाम होने लगा, वहां की जनता पर महंगाई का बोझ पड़ने लगा, त्राहिमाम मच गया अमेरिका की जनता में। यहां तक आवाज आने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन होने लगे। तो एक तरीके से माना यह जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था, उसके उलट हो गया, पासा पुट्ठा पै गया। यानी जिस फायदे की वो कल्पना कर रहे थे,
उल्टे अमेरिका को ही नुकसान होने लगा। जब उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, अमेरिका में चीज़ें महंगी होने लगीं, वहाँ की मार्केट धड़ाम से नीचे जाने लगी, शेयर मार्केट काफ़ी टूट गया, तो डोनाल्ड ट्रंप के कान खड़े हुए। और आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम 100% टैरिफ वाले मुद्दे पर चुप्पी साध गए हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से कोई बयान टैरिफ बढ़ाने के मामले में नहीं आ रहा है, और जो फैसले उन्होंने लिए थे, साइन भी कर दिए थे मैक्सिको और कनाडा के खिलाफ, वो भी वापस ले लिए। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब हम भारत की बात करें तो भारत का शेयर मार्केट अब ये मान चुका है और उसको हजम कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को। अब उसका असर नहीं हो रहा है, और इसका सबूत ये है कि दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में जो जितना तेजी से बाजार गिरा था, 95 लाख करोड़ तक भारतीय निवेशकों के डूब गए थे। दोस्तों, पिछले 6-7 सत्रों में ही जो लगातार बाजार चढ़ा है, लाखों निवेशकों की बाँछें खिल गई हैं। उन्होंने जो निवेश किया था, नए सिरे से वो पॉजिटिव होने लगा है। वो जो घाटे में चले गए थे, वो घाटे से काफ़ी उबर चुके हैं, और जो 95 लाख करोड़ का जो घाटा हुआ था, उसमें से भारतीय निवेशक बड़ी तादाद में उस घाटे को पूरा कर चुके हैं। कुछ लोगों को अभी भी यह शंका है कि 2 तारीख को कहीं डोनाल्ड ट्रंप फिर इस तरीके की कोई नेगेटिव घोषणा ना कर दें। लेकिन दोस्तों, अब माना जा रहा है कि टैरिफ का भूत भारत के निवेशकों के दिमाग से उतर चुका है, सारी दुनिया के दिमाग से उतर चुका है। और यदि 2 अप्रैल को थोड़ा बहुत कुछ लगाएंगे भी, तो शेयर मार्केट पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं आर्थिक मामलों का बहुत जानकार नहीं हूं, ना ही शेयर मार्केट का, लेकिन पढ़ता ज़रूर रहता हूं। पत्रकार होने के नाते हर विषय पे नज़र रखता हूं। और जो अब विशेषज्ञ हैं, वो घोषणाएं कर रहे हैं कि जो शेयर मार्केट निफ्टी 50 22,000 से भी कम आ गया था, और वो 23,800 तक पहुंच गया है, आने वाले इसी साल के अंत तक, यानी दिसंबर 25 के अंत तक, अब बाजारों के जानकार, न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के कॉरपोरेट जगत के विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि दिसंबर 25 तक निफ्टी 50 जो 22,000 से भी नीचे आ चुका था, वो 30,000 तक पहुंच सकता है, और सेंसेक्स 1 लाख या 1,05,000 तक भी जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो दोस्तों, भारतीय इकोनॉमी में बहुत जो उतार चढ़ाव देखा है,
तो वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। और जितने ट्रिलियन की बात हम कर रहे हैं वो 2028 से पहले वो टारगेट 2027 में ही मिल सकता है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके व्यापार, उद्योग, कृषि के दम पर चलती है। और भारत का जो जितना बड़ा बाजार है, जो 1 अरब 44 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, जितनी बड़ी जनशक्ति है जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, और हमारे देश में ही इतना उपभोक्ता है, चीज़ों का उपभोग होता है कि हम अपने बनाए हुए मशीनरी को, कंप्यूटर्स को, वाहनों को भारत में ही बहुत बड़ी तादाद में उनका खपत कर सकते हैं। वही बात कृषि के मामले में भी साबित होती है कि कृषि के लिहाज से भी हमारा बाजार बहुत बड़ा है। तो भारत के लिए इतनी बड़ी समस्याएं अब भविष्य में दिख नहीं रही हैं जितनी कि नेगेटिव सोच से और डोनाल्ड ट्रंप के भौकाल से आई थी। वो सारा भौकाल और डर अब दूर हो चुका है और उम्मीद की जा रही है, जैसे कि विशेषज्ञ भी बता रहे हैं, कि आने वाले दिनों में, यानी अप्रैल अब 7 दिन तक लगातार चढ़ा है, लेकिन ये तो इसका दस्तूर है मार्केट का, नीचे ऊपर होते होते ही ऊपर जाता है। तो उसी लिहाज से माना जा रहा है कि अप्रैल से भारतीय शेयर मार्केट में नए सिरे से वो तेज़ी आएगी और निवेशकों को जो पिछला घाटा हुआ है वो तो पूरा होगा ही होगा, और उससे ज़्यादा जितना लोगों ने निवेश किया हुआ उससे प्रॉफिट के रूप में भारी तादाद में उनकी जेब में पैसा आने वाला है। तो दोस्तों, भारत के लोगों के लिए, निवेशकों के लिए, व्यापार जगत के लिए, उद्योग जगत के लिए, कृषि जगत के लिए ये बहुत ही शुभ संकेत हैं कि जिस तरीके से शेयर मार्केट ने पलटी मारी है और ऊंचाई पे जाने लगा है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और हम सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से चढ़े और शेयर मार्केट नए सिरे से बुलंदियों को छुए। जिस तरीके से भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं, तो उससे न केवल निवेशक जो कई करोड़ है भारत में वो माला माल होंगे, और उसका माला माल होने का उतने ही परिवारों पर असर पड़ेगा। और जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, उसी तरीके से खुशहाल भी देश होगा, गरीबी भी ख़त्म होगी और बेरोज़गारी भी घटेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।